नमस्कार सबको। आज के ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। मैं डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSc गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, काव्य प्रकाश का प्रकरण चल रहा है। इससे पूर्व वाली वीडियो में हम काव्य के प्रयोजन एवं काव्य के हेतुओं का वर्णन कर चुके हैं। प्रस्तुत वीडियो के अंतर्गत हम काव्य के स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट विरचित महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। जैसा कि पहले से ही बता चुके हैं, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में काव्य के संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया जाता है, जिसमें काव्य स्वरूप का वर्णन अति महत्वपूर्ण होता है। काव्य स्वरूप को काव्य का लक्षण भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही काव्य शास्त्रियों ने काव्य के स्वरूप को निर्धारण करने का अथक प्रयत्न किया है। अनेक काव्य शास्त्री हुए हैं जिन्होंने कि अपने अपने अनुसार काव्य के स्वरूप पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आचार्य मम्मट के काव्य स्वरूप को जानने से पूर्व उन महान आचार्यों के काव्य स्वरूप या काव्य के लक्षणों पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रियों के काव्य लक्षणों को आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आचार्य भामह। आचार्य भामह ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार के अंतर्गत काव्य के स्वरूप के बारे में लिखा है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से सहित काव्य हुआ करता है। इस प्रकार आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ को काव्य का लक्षण कहा है। आचार्य कुंतक ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ वक्रोक्ति काव्य जीवितम के अंतर्गत काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन आधायक तत्व है। आचार्य दंडी के अनुसार शरीरम तावद इष्ट अर्थ व्यविच्छिन्ना पदावली। आचार्य दंडी ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य आदर्श के अंतर्गत लिखा है कि शरीरम तावद इष्ट अर्थ यानी इच्छित अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। आचार्य वामन ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र के अंतर्गत काव्य का लक्षण करते हुए कहा है, रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा या जीवन आधायक तत्व है। इस प्रकार आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य आनंदवर्धन ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ध्वन्यालोक के अंतर्गत काव्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा है, ध्वनिरात्मा काव्यस्य, अर्थात ध्वनि ही काव्य की आत्मा हुआ करती है। इस प्रकार उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। इसी क्रम में आचार्य पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर के अंतर्गत काव्य के स्वरूप को वर्णित करते हुए लिखा है, रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। रमणीय यानी जो हमें मधुर लगे, रमणीय लगे।
ऐसा। तो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य हुआ करता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस गंगाधर के अंतर्गत काव्य के स्वरूप को वर्णित करते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम इति। रस से परिपूर्ण, रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य भामह से लेकर आचार्य विश्वनाथ पर्यंत अनेक काव्य शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने मतानुसार काव्य के स्वरूप को, काव्य के लक्षण को वर्णित करने का प्रयत्न किया है। इसी क्रम में आचार्य मम्मट ने काव्य के लक्षण को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ सालंकारो अनअलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ सालंकारो अनअलंकृति पुनः क्वापि। काव्य क्या है? तद, तद यहाँ पर काव्य के लिए आया है। तद काव्यम, वह काव्य कैसा होना चाहिए? शेष जो भी शब्द हैं वो सभी उस काव्य की विशेषता को बतलाने वाले हैं, काव्य के स्वरूप को बतलाने वाले हैं। तद काव्यम, वह काव्य कैसा होना चाहिए? अदोषौ, अदोषौ, दोष से रहित, कर्ण कटुत्व आदि, चित्त संस्कृति आदि दोषों से रहित हो। अदोषौ शब्दार्थौ, शब्दार्थों का विशेषण है अदोषौ शब्दार्थौ। शब्द और अर्थ, कैसे शब्दार्थ? अदोषौ, जो दोष से रहित हैं। और कैसे हैं? सगुणौ, गुणों से युक्त हैं। सालंकारो, और जो कैसे हैं? अलंकारों से युक्त होते हैं, उपमा आदि अलंकारों से युक्त हो। अनअलंकृति पुनः क्वापि, पुनः क्वापि यानी कहीं कहीं पर अलंकारों से रहित रचना भी काव्य कहलाती है। आचार्य मम्मट के अनुसार शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। कैसे शब्दार्थ? अदोषौ, जो शब्दार्थ श्रुति कटुत्व आदि, च्युत संस्कृति आदि दोषों से रहित हों। सगुणौ, ओत प्रसाद माधुर्य आदि गुणों से युक्त हों। अलंकारो, शब्दालंकार अर्थालंकारों से जो युक्त हो, किंतु कहीं कहीं पर जो अलंकारों से रहित हों, ऐसे शब्द अर्थ भी काव्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण हुआ, दोषों से रहित, गुणों से युक्त, अलंकारों से सुशोभित और कहीं कहीं स्फुट अलंकारों से रहित शब्दार्थ काव्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार आचार्य मम्मट ने अपने पूर्ववर्ती सभी काव्य शास्त्रियों के काव्य लक्षण को समाहित करते हुए एक समन्वित काव्य लक्षण प्रस्तुत किया, जो कि यहाँ पर आप सबके सामने उपस्थित है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर काव्य लक्षण का वर्णन किया। आगे के वीडियो के अंतर्गत हम काव्य भेदों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।